छतरपुर के मोराहा में भोला अहिरवार ने अपनी ही जाति के परिवार के घर में घुसकर गोलियां चलाई। एक की मौके पर मौत हो गई, 2 अन्य लोगों को गोली लगी जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोली कांड के बाद पुलिस एक्शन में आई थी, उसकी खोजबीन शुरू कर दी थी। डीआईजी ललित साकेवार ने आरोपी भोला अहिरवार पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। गौरतलब है कि भोला अहिरवार के ऊपर थाना सिविल लाइन में रेप का मामला पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। जिस परिवार के घर में घुसकर भोला अहिरवार ने गोली चलाई थी, उस परिवार का आरोप था कि भोला अहिरवार ने उसकी नाबालिग बेटी को कार में ले जाकर रेप किया था। उसी मामले में राजीनामा का दबाव बना रहा था। राजीनामा न देने पर भोला अहिरवार ने घर में घुसकर गोली मारी है। लेकिन दूसरे दिन लगभग सुबह 9 बजे भोला अहिरवार अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट डालता है जिसमें वह लिखता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी के साथ रेप नहीं किया। पुलिस ने दालोन सरपंच प्रेमचंद अहिरवार के कहने पर मेरे ऊपर पैसा लेकर फर्जी मामला दर्ज किया है। उसने गोली चलाने जैसी घटना को स्वीकार किया और छतरपुर एसपी अगम जैन के लिए लिखा, वह आए मुझे पकड़ लें। वह पानीवाद एसपी को बताना चाहता है। उसके पहले पुलिस की फायरिंग से डरकर उसने आत्महत्या कर ली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने भोला अहिरवार को आत्महत्या के लिए उकसाया था, तभी तो सिर्फ 5 सेकंड का वीडियो बनाया गया। पुलिस का कहना है कि 4 राउंड फायरिंग पुलिस ने की तो उसका वीडियो पुलिस ने क्यों नहीं बनाया। आखिर क्यों भोला ने गोली चलाने का उठाया कदम। जानकारी के मुताबिक भोला अहिरवार एक पढ़ा लिखा युवक था। वकालत की पढ़ाई के बाद छतरपुर कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता था, तो फिर क्यों उसने यह कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक रेप कांड के मामले में लड़की पक्ष के लोगों ने राजीनामे के लिए भोला अहिरवार की मां को घर बुलाया था कि आप आ जाओ, हम राजीनामा दे देंगे। लेकिन भोला अहिरवार की मां के साथ मारपीट कर दी गई, जिससे भोला अहिरवार गुस्से में थे। यही कारण था कि भोला को बंदूक उठानी पड़ी। लड़की ने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई थी। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लड़की कहती है छेड़छाड़ हुई और सिविल लाइन थाने में रेप का मामला दर्ज किया गया। आखिर किसके कहने पर मामला दर्ज हुआ? क्या जो भोला ने आत्महत्या के पहले जो अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा वह सही था? अगर वह सच है तो साफ है कि पुलिस की लापरवाही से 2 लोगों की जान गई। मृतक भोला के परिजनों ने बताया कि प्रेमचंद अहिरवार दालोन सरपंच भोला अहिरवार से राजनीति द्वेष रखता था, इसलिए इसके पहले भी प्रेमचंद ने भोला अहिरवार के खिलाफ मारपीट का मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज कराया था। भारत संवाद से मुकेश नायक की रिपोर्ट। भैया आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम है केएल अहिरवार, छतरपुर में रहता हूँ मैं। ये जो घटना घटी इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत निंदनीय घटना घटी है और जो उसने सुसाइड किया है या उसने जो घटना को अंजाम दिया है वो बहुत बड़ी मजबूरी में दिया है लोगों के, जब वो कसाव में कस गया बुरी तरह से। इसके मास्टरमाइंड तो कोई और लोग ही हैं। कौन? एक तो इनका विवाद वो बता रहा था, उसके बताए अनुसार कह रहा हूँ मैं कि उसने कई महीने पहले कुछ फोटो भेजी थी हमारे पास प्रेमचंद अहिरवार की, जो दालोन के आज के टाइम में सरपंच है। और सबसे पहले चुनाव की रंजिश के कारण, क्योंकि प्रेमचंद विधायक के चुनाव पे खड़े हुए थे इसी बार, तो मेन जो विवाद था वो चुनाव की वजह से हुआ था कि ये भोला कांग्रेस पार्टी को प्रचार कर रहे थे और प्रेमचंद अपना खुद के विधायक के पद पे खड़े थे ये चुनाव के लिए। तो इन्होंने उसको वो कहा था कि तू अगर इसके पीछे नहीं हटेगा, इनका प्रचार करेगा तो तेरे को हम मामले में फंसवाएंगे, तेरा लाइफ खराब कर देंगे, प्रेमचंद ने बोला था उसको। और इसके बाद में ऐसा ही हुआ कि प्रेमचंद ने सबसे पहले अपने गांव के दालोन के जो लड़के थे कुछ, उनसे मामला कायम कराया सिविल लाइन थाने में। इसके ऊपर झूठा मामला मार पिटाई का FIR कराई। उसने FIR की जब जैसे तैसे जमात प्रोसेस पूरा किया और उसके बाद भी उसको राज नहीं आया। और दूसरी बार फिर उसने ये 376 पास्को एक्ट वगैरह जो लगा है उनसे मिलजुल के, क्योंकि वो प्रेमचंद के अच्छे संबंध में है और उनके ऊपर दबाव बनाया प्रेमचंद ने। और प्रेमचंद एक के नहीं कई लोगों के ऊपर ऐसा दबाव बना रहा है, जैसे आज लोग कहने के लिए तैयार हैं, सब लोग आने के लिए तैयार हैं सामने। तो ऐसा ही हुआ। जबकि आपने देखा होगा कि लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ है हॉस्पिटल से, तो लड़की ने ये कहा है कि मुझे भोला अहिरवार ने गोली मारी है और मेरा उससे मामला जो कायम हुआ था वो छेड़छाड़ का हुआ था, ना कि लड़की ने ये नहीं बताया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ था। तो बलात्कार तो कहीं ना कहीं उसका हुआ ही नहीं है, उसका दोस्ती गांव में जैसे भी चल रही हो। तो इसका मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब घटना की जो हुई है इसने दिया। और दूसरा क्या हुआ कि जो लड़की पक्ष है उसने कुछ समय पहले जो भोला अहिरवार की माँ है, माँ बाप को फोन लगाया था जम्मू कि आप हमें आ जाओ, राजीनामा करना है। तो वो राजीनामा करने के लिए उसकी माँ को बुलाया था। माँ उनके घर गई थी लड़की पक्ष के, तो उनके लड़की पक्ष के जो दादा थे, वो चाचा थे, उन्होंने उसको मारा उनकी माँ को। तो भोला, उसकी माँ ने बताया भोला को, तो भोला उसमें आक्रोशित हुआ और उस आक्रोश के कारण वो उतना कर गया। और मैंने सब कुछ कराया किया है सब प्रेमचंद अहिरवार दालोन से। प्रेमचंद की कुछ आपत्तिजनक फोटो भी वायरल हुई है, वीडियो भी वायरल हुई है जी। क्या वो इस तरह से था? देखिए सुना तो मैंने भी है, ये वीडियो मुझे अप्रैल में भोला ने भी भेजी थी